मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, ठीक है। और मैं आज ये वीडियो, ठीक है, इस पे मैंने जिसका थंबनेल बनाया हुआ है उस पे लिखा भी है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो एक्चुअली में मुझे बनाने का एक मन सा फीका पड़ गया है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा बुरा रिएक्ट करते हैं उस पे, मतलब। लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अपने आप में मतलब टैलेंटेड हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीधे माँ बहन की गाली लिखते हैं कमेंट में, और लिखते हैं कि तुम्हें तो गाली कमेंट में अगर लिखी जाएगी उससे भी फ़ायदा है। मतलब वो समझते हैं कि कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उससे हम जो है अरबपति इंसान बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस दुख तो उन बच्चों पे आता है जो बेचारे आके मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तब उनका, ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये जानकारी जो है जो मैंने दी है कट ऑफ की वो गलत है, तो अपना भैया, ठीक है, घर में ठंड तो वैसे भी चल रही है, रजाई में घुस जाए आराम से और सोए आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दौड़िएगा, मैंने अनुमानित बता दिया है। जिसको लग रहा है कि जो है कट ऑफ 300 नंबर का पेपर हुआ था, कट ऑफ जो है 250 नंबर की बनेगी, 220 नंबर की बनेगी, वो अपना आराम से बैठ सकता है। मैं उस पर प्रेशर थोड़ी कर रहा हूँ यार, उसमें गाली तुम जो लिख के भेज रहे हो उसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, कोई नहीं। फिर भी एक बच्चा था, ठीक है, उसने कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी थी, लेकिन मैं जो है एक के लिए सबको थोड़ी मैं परेशान कर सकता हूँ। अब बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमें जो है, उसको कोई प्रॉब्लम थी कि उसका जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के पहले का बना हुआ था, तो उसी उसी सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये 2-4 क्वेश्चन हैं जिनको हम पूरा विस्तृत में, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा विस्तार में बताएंगे, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ है, जाति प्रमाण पत्र का क्या सिस्टम है, ठीक है। और ये वीडियो खास करके जनरल उनके ओबीसी और एससी के लिए है। जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, और एसटी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मांग भी रहे हैं तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस सन का है और किस डेट तक निर्धारित है, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं एसटी में। तो फिलहाल अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, ठीक है। मैं थोड़ी चर्चा कटाव पर भी इस पर करूँगा, हल्की एक नज़र रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर अगर सर नए हैं आप लोग, ठीक है, अब तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट लोग इस पर विज़िट कर रहे हैं, तो हमसे सीनियर बन रहे हैं, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग ही बन जाइए। लेकिन हम जो बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम तो उनका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, और जितना हो सकेगा हर चीज़ का हम सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी हर बच्चे को मिल जाए। बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो ये क्वेश्चन है, जात कब की हो, निवास कब का हो, अन्य डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट्स पर पूरा निर्धारित होता है वो कैसे होगा। अभ्यर्थियों ने ये सब डिमांड की थी, इसलिए वीडियो में लेके आया हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए साथ जो आपको समझाऊंगा वो इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो समझाऊंगा। बाकी लिखा तो बहुत कुछ है, वो पढ़ते पढ़ते हमें पूरा दिन बीत जाएगा तब भी, और उससे मतलब भी नहीं है। जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है हम उसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। लिखी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ निकल गया है, कुछ अभी निकलने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र, एससी और ओबीसी का रूल्स क्या है, ठीक है। बच्चे कब की जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं, वेरिफिकेशन के लिए क्या करें क्या ना करें,
हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बाद में आप लोग भी गाली लिख के चले जाएंगे। तो इसीलिए पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। देखिए साथियों, मेन बात इसमें पूरी तरह से स्पष्ट ये कही गई है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र, देखिए समझ लीजिएगा, ठीक है, ओबीसी और एससी वाले। देखिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 2018 के पहले का ना हो, 18 के पहले का ना हो। पहले मतलब जैसे कि 1 मार्च 2018 या 1 फरवरी 2018 या जनवरी 2017 या जनवरी 2018, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ हो आपका जाति प्रमाण पत्र, मतलब डेट जो निर्धारित है वो एक कितना, मतलब एक जैसे एक क्राइटेरिया है कि इतने बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो और जिस दिन भर्ती की अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उस दिन तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए एससी वालों का और ओबीसी वालों का, तभी वो मान्य किया जाएगा। अन्यथा जिसका 1 अप्रैल 2018 के पहले का, यानी कि फिर 17 का या 1 मार्च 2018 का, यानी कि 1 अप्रैल 2018 के पहले का बना हुआ है, 17 का, 16 का, 15 का, ठीक है। और या अगर 1 अप्रैल है, अगर आपका अगर 29 मार्च का भी 2018 का बना हुआ है ना, तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए क्राइटेरिया है 1 अप्रैल 2018 से शुरू होके जिस दिन भर्ती का फॉर्म भर रहा है जेल वार्डर का, उस दिन जिस दिन भर्ती की आखिरी डेट है, उस दिन तक, उस दिन के बीच में बना होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, तभी आपका वो मान्य होगा। अन्यथा आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल कोटा में डाल दिया जाएगा। जो सामान्य श्रेणी वाली जो वैकेंसीज होती हैं उनमें आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आपके नंबर होंगे तभी आप उसमें आएंगे, वरना आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम में ही, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों का है, मैं बता रहा हूँ, एससी हो चाहे ओबीसी हो, ठीक है, इनका दोनों का है, समझ गए, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए ये प्रमाण पत्र, ठीक। अच्छा, अब बात कर ले रहे हैं निवास की, ठीक है। निवास प्रमाण, देखिए मेन बात जो है बस मैंने आपको समझा दी है, अभी और आगे है वो भी बता दूंगा। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। अब शायद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझसे कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था, ठीक। अब मैं निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ। निवास प्रमाण पत्र इशू नहीं है कि आपका जो है 1 अप्रैल का ही होना चाहिए, लेकिन हाँ, आप जब जाति प्रमाण पत्र आपका होगा तो आपका जब जाति प्रमाण पत्र आपका जो है 1 अप्रैल 2018 के बाद का होगा, आपने बनवाया होगा, तो बनवाया तो साथ में ही होगा। तो कहना ये है कि इतनी कोशिश करना कि 1 अप्रैल 2018 के बाद का जो बना हो या 1 अप्रैल 2018 तक बना हो, आप उसको ही, उसी निवास प्रमाण पत्र को, और हाँ, जो आपने फॉर्म भरते समय उसके नंबर, उसके डिजिट नंबर अपने फॉर्म में भरवाए हैं निवास प्रमाण पत्र के, जाति प्रमाण पत्र के, वही आप लोग लेके जाएंगे वहाँ, ठीक है। और ये नहीं कि आपने भरवा दिया है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का नंबर दूसरा, फिर आप लोग उसको बनवा रहे हैं, नया बनवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नया। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना वहाँ से वापस आ जाओगे भैया, ठीक है।
ये जानकारी मैं पूरी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र की कोई डेट इशू नहीं है, लेकिन मतलब आपने कोई जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा जिसको आपने फॉर्म पे भरा होगा, आप वही लेके जाइएगा। ठीक है, और भरा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 2010 का भरा होगा, भरा तो 18 का होगा ना निवास प्रमाण पत्र, तो वही लेके जाइएगा जो आपने उस पर भर रखा है। बस ख़त्म कहानी। मतलब मेन जाति है, और निवास प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म पे भरा है वो आप लेके जाइएगा। आगे बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा, और जो मैंने बताया है मैं आपको पढ़ के बता दूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, नहीं वरना बहुत बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे फिर भैया, मतलब वैसे भी बोलते हैं। तो चलिए, खैर मैं बुरा नहीं मानता हूँ यार, एक के पीछे सबको क्यों। तो लिखा हुआ है, अब वही चीज़ अनुसूचित जाति के लिए लिखी हुई है, जो जो चीज़ जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लिखी हुई है, वही अनुसूचित जाति के लिए भी लिखी हुई है। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 और भर्ती तक निर्गत होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2018 के पहले का ना हो। ठीक है, उसके बाद का ही हो, वही चीज़ इसमें दी गई है। दिया गया आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को। ठीक है, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में पर सक्षम अधिकारी द्वारा, मतलब अधिकारी जो आपका जो तहसील से जो जाति निवास बनता है, वो 2018 में निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व, मतलब फार्म भरने से पूर्व, ठीक है, उसको प्राप्त कर लें। एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए, यानी कि जब वो आपसे मांगे जाएं कि हमें जाति और निवास दीजिए, तब आप उन्हें प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि आप केंद्र का जाति लेके जा रहे हैं, ठीक है, केवल राज्य सरकार का मान्य होगा। ठीक है, ये चीज़ थी हम लोग के काम की। ठीक है, और कुछ जानकारियाँ और हैं। तो भैया मतलब आई होप पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो जाति प्रमाण पत्र हो वो केंद्र यहाँ का स्टेट का हो, यानी कि राज्य सरकार का हो। ठीक है, और जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 के बाद का, और भर्ती की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ओबीसी एससी दोनों के लिए, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र अपने राज्य का ही होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और है, दिया हुआ है यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है, कि बोलता है नहीं भाई हम तो हमारे जो है, ऐसा होता ही है लव मैरिज वाले लोग जो होते हैं, या तो होता है कि एक से अधिक आरक्षण का दावा करता है। लव मैरिज में भी कुछ लोग होते हैं जिससे माता पिता इंटरकास्ट हैं, तो बच्चे, ठीक है, तो उस कैटेगरी के लोग भी होते हैं। और कुछ लोग जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या एसटी भी हैं, तो वो कहते हैं कि हमको दोनों आरक्षण दो। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको एक ही आरक्षण प्राप्त होगा जो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत से हैं, जैसे कि एसटी भी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, मैंने बता दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। यानी कि आपको 2 आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, और हाँ, ये लव मैरिज वाला मैं जो बोल रहा था, ये सिस्टम ये है कि इससे कि अभ्यर्थी जैसे कि महिलाएं हैं, ठीक है, महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता की जात ही मानी जाएगी, यानी कि उसके मायके की, यदि वह किसी जो है व्यक्ति से शादी करती है, या जैसे कि महिला ओबीसी है और शादी कर ले वह जनरल से, तो अगर बोला जाए कि ये तो जनरल में आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पद से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है या मान्य नहीं होगा। मतलब इससे कि ये इसमें बोल रहा है कि
लड़की जनरल है, उसने शादी कर ली एससी या ओबीसी से, फिर वो बोल रही है कि हम एससी हैं तो ऐसा मान्य नहीं होगा, या ओबीसी हैं ऐसा मान्य नहीं होगा, वो जनरल ही मानी जाएगी। ठीक है, ये भी कोर्ट में जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक मास्टर एक लेडी टीचर थी, ठीक है, उसके मामले में ये क्लियर हो चुका है। वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ये मैंने आपको पूर्णतया विधि विधान से समझा दी है भैया। एक भी कहीं पे जो है कसर नहीं मैंने छोड़ी है कि कहीं पर भी थोड़ी गुंजाइश रह गई हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है जाति और निवास और महिलाएं की जो आरक्षण की व्यवस्था है उन पर कहीं नहीं मैंने कोई छोड़ा है। अब लास्ट बच रहा है हमारा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है क्या क्या लेके जाएं और उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले तो अपना देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन थी आप वो लेके जाएंगे। ठीक है, वो तो दोनों अनिवार्य हैं। उसके बाद में ठीक है, जैसे कि कोई स्पोर्ट का बंदा है, उसने अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कर उस पर भर के रखा है तो वो ठीक है, स्पोर्ट्स से या एनसीसी से बच्चे जो होते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे होते हैं, इनका अगर कोई का सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है वो अपना लेके जाएंगे वर्जिनल, हाई स्कूल वर्जिनल और आपका इंटर वर्जिनल और आपका ये जो मैंने भी बताया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या एनसीसी या स्पोर्ट का, ये अगर आपके पास यदि उपलब्ध हो तो, अगर जिनके पास है उन्होंने फॉर्म में भरा हुआ, ये नहीं है कि सभी को मैं बता रहा हूँ कि तुमको लेके ही जाना है, या जिसके पास है जो इसका पात्र है, ठीक है, जिसने अपने फॉर्म में भरा है कि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाएगा। नहीं अगर लेके जाएगा तो जो उसको मतलब वरीयता मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको वहाँ पे दिखाना है। ये हो गया। उसके बाद में इंटर हाई स्कूल, ये तो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। उसके बाद में अगर आपने बीए कर रखा है तो आपका अगर आपने फॉर्म में भरा है या नहीं भी भरा है, फिलहाल आपने अगर क्वालिफ़िकेशन करके रखी है, जितने भी आपकी मार्कशीट हैं सब आप वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाइएगा। इंटर हाई स्कूल है ये मेन है। बीए अगर आपने भरा है तो बीए भी लेके जाइए। ठीक है, नहीं भरा है तो बाय द वे अगर कहीं उसको वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपकी बैग में गलती से निकल आएगा तो आपको भगा देंगे। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है सारी लेके जाइए। लेकिन इंटर हाई स्कूल जब आपने भरा ही हो तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी। उसके बाद में ये हो गया इंटर हाई स्कूल, ठीक है, और आपका वरीयता सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया एनसीसी वगैरह। और उसके बाद में अदर अगर क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो वो आधार कार्ड आपके पास हो। आधार कार्ड अगर तो सबके पास होता है, ना हो तो कोई एक ऐसी वैलिड आईडी जो प्रमाणित हो, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, ठीक है, और आपका डीएल हो गया। ऐसी कोई एक आईडी आप लोग वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाएंगे। इतने सारे हो गए। और फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो लेके जाएंगे आप लोग अपने साथ में। तो ये इतने। और उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आरक्षण के लिए, अगर आयु में छूट लिया है आपने, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो जैसा मैंने बताया है वो तो आपको फॉर्म भरने से पहले ही पता लग गया होगा, उसमें मांग रहा होगा, ठीक है, तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये इतने कागज़ आप लोग अपने साथ में अभी से, जो बच्चे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, या जो बच्चे अपना आ जाएं वो इतने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, तब वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। और अन्यथा फिर फ़ायदा क्या है, वहाँ से उनको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित इतनी ही बातें थी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर कोई डाउट और किसी को हो तो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी क्लियर करूँगा, ठीक है। और फिजिकल का भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे सर पैर में पेन है, पेट में पेन हो रहा है, तो मैंने लिखा था कि जैसे फिजिकल में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए भाई, हम उसका सलूशन निकालेंगे, क्योंकि हम भी जो है रनिंग करते थे पहले, ठीक है, 5-5 किलोमीटर की रनिंग मैंने
फ़ाइट किया है, ठीक है, सीआरपीएफ जैसी भर्तियों में, ठीक है, और पुलिस जैसी भर्तियों में मैंने फ़ाइट किया है। तो उसमें एक बच्चे ने, तो मुझे अनुभव है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, मैं सबका सॉल्यूशन दूंगा कैसे क्या करना है। तो कुछ बच्चे उसमें लिखते हैं कि मेरी मतलब मजाक करते हैं कि ये मतलब सर मेरा पैर टूटा है, मेरा ये टूटा है, वो टूटा है। यार देखिए, जो तुम्हें जेन्युइन प्रॉब्लम हो आप हमें लिख के भेजिए, हम उसका सलूशन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, जिसको हंसी उड़ानी है हंसी उड़ा ले, जब वक्त आएगा तो फिर दूध का दूध पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना महान है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। साथियों, मैं तो फ़िलहाल सबसे प्यार करता हूँ, ठीक है, चाहे वो मुझे कोई गलत बोल ले या मुझे कोई बुरा भला बोल ले, गाली गाली दे भाई, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। यही एक, अब चाहे मुझे आप टीचर मानिए, चाहे अपना जो है आप मेरी बात मानते हैं, चाहे गुरु मानिए,